नमस्कार, मैं हूं आकिब जावेद और आप देख रहे हैं द बॉस न्यूज। अभी मैं सहरसा जिले के सिमरी बख्तियारपुर में मौजूद हूं और ये हिंसा गांव है। यहां पर आप देखिएगा प्रशांत किशोर का जो है पीके यूथ क्लब यहां पर खुला हुआ है। पीछे आप बैनर भी देख रहे हैं, बोर्ड भी देख रहे हैं किस तरह से यहां पर लगा हुआ है और यहां पर कुछ लोग बैठे हुए हैं। दरअसल बात यह है कि आज जो इन लोग मीटिंग किए हैं, मसला यह है कि 6 तारीख को प्रशांत किशोर सिमरी बख्तियारपुर आ रहे हैं और सिमरी बख्तियारपुर में एक दिन वो यहां रुकेंगे, जिसको लेकर के काफी तैयारियां में ये लोग जुड़े हुए हैं। ये लोग तैयारी कर रहे हैं कि प्रशांत किशोर जी जब आएंगे तो उनको भीड़ दिखनी चाहिए और यहाँ पर जो लोग आएंगे, बुद्धिजीवी लोग आएंगे, पढ़े लिखे लोग आएंगे, समझेंगे, समाज को देखेंगे, समझाने का काम करेंगे, वो सारी बातें होंगी। तो आइए इन लोगों से हम एक एक करके हम बातें कर लेंगे और इन लोगों से बात करने के बाद पता चलेगा कि क्या आप लोग जो है करना चाहते हैं। तो सबसे पहले क्या कहना चाहेंगे ये बताइए। आज आप लोग मीटिंग रखे हैं, ये आज इस संदर्भ में हम लोग मीटिंग रखे हैं कि सलखुआ के जितने भी यूथ क्लब हैं सबको बुला करके हम आज मीटिंग किए हैं और मीटिंग करके 6 तारीख को जो प्रशांत किशोर जी सिमरी बख्तियारपुर में आ रहे हैं, मवेशी हाट में आ रहे हैं, उनका कार्यक्रम सुबह से ही 8 बजे से ही शुरू हो जाएगा। 8 बजे जितने भी यूथ क्लब है सिमरी बख्तियारपुर जोन में सबका वहाँ पे मीटिंग होगा और उनको दिशा निर्देश दिया जाएगा। प्रशांत किशोर का जो है ना वक्तव्य भी वो करेंगे, अपने यूथ क्लब को बढ़ चढ़ करके किस तरह से उनको प्रेजेंट करेंगे, आगे किस तरह से हमारे यूथ क्लब को आगे बढ़ाना है या जनसुराज को आगे बढ़ाना है, जो उनकी आइडियोलॉजी है या बिहार के लिए जो वो करना चाहते हैं वो अपने बारे में बताएंगे। इसलिए आह्वान हम लोग कर रहे हैं कि जितने भी सिमरी बख्तियारपुर के एजुकेटेड लोग हैं, जो राजनीति से जुड़े हुए हैं, जो भी मुखिया हैं, जो भी समिति हैं, जो भी वार्ड सदस्य है, चाहे पंच है, जितने भी लोग राजनीति से जुड़े हुए हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, वो आप आए एक बार और प्रशांत किशोर जी को सुने और सुनिए। आप सुन करके फैसला कीजिए कि क्या अब तक जो बिहार में ये हमारा जब से आजाद हुआ है हिंदुस्तान, तब से सिमरी बख्तियारपुर को क्या मिला और क्या मिलना चाहिए, इस पर बात करेंगे प्रशांत किशोर जी। और बिहार को क्या मिला और क्या मिलना चाहिए और क्या होना चाहिए, क्या जो कि नहीं हो रहा है, वो प्रशांत किशोर जी सामने रखेंगे बात को, ताकि लोगों को ये समझ में आए, लोग जुड़े प्रशांत किशोर जी से। प्रशांत किशोर जी का यही कहना है कि आप हमको एक बार सुनिए और हम लोग का भी यही कहना है। विशेष प्रशांत किशोर जी को सुनने के लिए ढेरों लोग आते हैं, लेकिन सिमरी बख्तियारपुर के लोगों से मेरा आह्वान है कि आप आए और प्रशांत किशोर जी को सुनिए, क्योंकि उनका कहना है कि भाई आज के लिए आप क्यों जी रहे हैं। राजनीति जो होती है वो अभी अगर आप फल लगाएंगे, राजनीति करेंगे, तो 100 साल बाद आप अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए राजनीति करवाइए, कीजिए और वोट दीजिए। यही तो प्रशांत किशोर जी का कहना है कि हम अपने बच्चों को अभी कहाँ है, आप 10 साल से आप देख लीजिए, जो हमारे जो गरीब लोग हैं उनका क्या देख लीजिए। एजुकेशन में बिल्कुल फैसिलिटी है बिहार, क्यों नहीं है। जो लोग पढ़ रहे हैं तो पढ़ रहे हैं, लेकिन जो गरीब लोग हैं जो नहीं पढ़ रहे हैं तो नहीं पढ़ रहे हैं, उन पे कोई ध्यान ही नहीं है सरकार का, जिसकी वजह से वो चाहते हैं। आप देख लीजिए पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा बिजली महंगी कहाँ है, बिहार में है, तो उस पर भी वो चर्चा करेंगे। क्यों है भाई, हर जगह नहीं है तो यहाँ क्यों है, हर जगह से सस्ता है, यहाँ क्यों नहीं। यहाँ बहुत लोग है पैसा देने वाले, क्या यहाँ पे गरीब लोग है, बिजली जलाना नहीं चाहते। क्यों नहीं जलाना चाहते हैं, इसी वजह से नहीं जलाना चाहते हैं कि भाई ज्यादा बिल आ रहा है, तो इससे त्रस्त है जनता, जिसकी वजह से हम लोग चाह रहे हैं कि प्रशांत किशोर जी को ये जो अलट पलट का खेल चल रहा है, कभी नीतीश कुमार जी राजद में चले जाते हैं, कभी राजद चली जाती है वो नीतीश कुमार में, या कभी बीजेपी में चले जाते हैं। हम लोग तीनों को त्यागने के बाद हम चाहते हैं प्रशांत किशोर जी को बिहार में लाएं और एक नए मुख्यमंत्री को हम लोग बैठाना चाहते हैं, ताकि जो हमारे बिहार का भविष्य है, जो कि अंधकार में पड़ा हुआ है 70 सालों से, उसको उठा करके एक नई ऊंचाई तक हिंदुस्तान में और एक नंबर का बिहार बनाने की जो वो कोशिश कर रहे हैं, उसमें हम लोग थोड़ा सहयोग तो कर ही सकते हैं। और हम आह्वान करेंगे सिमरी बख्तियारपुर के लोगों से कि आप भी सहयोग करें, क्योंकि 6 तारीख को आ रहे हैं, उनको सुने और सुन करके फैसला करें कि प्रशांत किशोर जी क्या करना चाहते हैं आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, सिमरी बख्तियारपुर के लिए, सहरसा जिला के लिए। आए, जरूर आए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा मोहम्मद फैजुर रहमान नाम है। चलिए आइए, और कुछ लोग क्या कहना चाहते हैं आप। प्रशांत किशोर जी आ रहे हैं 6 तारीख को। बॉस न्यूज़ का बड़ा शुक्रिया कि आपने आकर के हम लोगों का वक्तव्य लेना चाहा। प्रशांत किशोर जी जो आ रहे हैं वो सिमरी बख्तियारपुर में आ रहे हैं, यहाँ से सहरसा जाएंगे। सिर्फ ये वॉच करने के लिए आ रहे हैं कि इस इलाके की स्थिति क्या है, ये इलाका डेवलपमेंट में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, इसकी क्या पोजीशन है।
तो हम ज्यादा बनना नहीं चाहते हैं। उनका जो मोमेंट है, जो सोच है, उस वास्ते कर रहे हैं। जो अभी जो नफरत की आग फैली हुई है उस मुतालिक जो है प्रशांत किशोर का जो सोच है वो क्या है कि आग नफरत की बुझाने का हुनर जानते हैं, आग नफरत की बुझाने का हुनर जानते हैं, दिल से दिल को मिलाने का हुनर जानते हैं। इनको बीजेपी, आरजेडी, कांग्रेस से क्या लेना देना, बिहार की जनता को आगे ले जाने का हुनर जानते हैं। ये प्रशांत किशोर जी ये मिशन को लेकर चले हैं। और हकीकत बात यही है कि अब तक हम लोगों ने, यहाँ की बिहार की जनता ने 2-3 पार्टियों में उलझ करके जो अपनी जिंदगी को व्यतीत कर दिया है, खत्म कर दिया है। अपनी जिंदगी तो खत्म कर लिया, लेकिन आने वाला जो वंशज है, आने वाले जो हमारी नस्लें हैं, इस नस्ल के लिए नहीं सोच रही। इसलिए प्रशांत किशोर जी को खास तौर से बिहार के ऊपर जो पिछड़ापन है इस पर इन्होंने ध्यान दे करके अपनी यात्रा जो है शुभारंभ किया है। वो यहाँ जो किया है सिमरी बख्तियारपुर से, कि चूंकि बिहार में सिमरी बख्तियारपुर ही बड़ा पिछड़ा वर्ग है, क्योंकि यहां से स्वतंत्रता सेनानी भी निकले हैं, लेकिन इनको पिछड़ा देख करके इन्होंने यहां से भी यात्रा शुरू किया है। और इस विधानसभा को ऊंचा उठा करके खास तौर से एजुकेशन के लाइन से, हेल्थ के लाइन से ये कुछ बनाना चाहते हैं। तो पहले ये वॉच कर रहे हैं कि देखें कि यहाँ क्या हो रहा है, क्या कर सकते हैं हम। तो इसी करने की नीयत से वो 6 तारीख को सिमरी बख्तियारपुर रानीबाग में आ रहे हैं। और सभी लोगों से मेरा भी आग्रह है कि आकर के सिर्फ उनके वक्तव्य को सुनिए। अगर आपको अच्छा लगे तो जन स्वराज से आप जुड़िए, अच्छा लगे तो जन स्वराज से जुड़िए और इनकी मदद कीजिए और इनको आगे लाने का काम कीजिए। इसलिए कि अभी हमारे बिहार के अंदर सिर्फ 2 पार्टी है, बीजेपी या आरजेडी। अब ये दोनों पार्टी से बिहार की जनता उब गई है, अब तीसरा विकल्प खोज रही है। और तीसरा विकल्प के रूप में हमें जो ये जन स्वराज है ये नजर आ रहा है। इसीलिए हम लोगों ने इकट्ठा होकर के एक सोच बनाए हैं कि हम लोग इलाके के लोगों को इस मुहिम से जोड़ें और आगे बढ़ाने का काम करें। जी आइए, और कुछ लोग हैं, क्या कहना चाहते हैं। आज प्रशांत किशोर जी 6 तारीख को आ रहे हैं, इसके संदर्भ में क्या करना है। प्रशांत किशोर जी जो आ रहे हैं इसके तैयारी में हम सब एक मीटिंग रखे हैं, जो अभी मोहम्मद फैजुन जी बोले हैं, यही सब में हम सब भी समर्थ हैं। जी तो सुना आपने, साफ तौर पर इन लोगों का कहना था कि 6 तारीख को प्रशांत किशोर जी सिमरी बख्तियारपुर आ रहे हैं और वो एक दिन यहाँ पर रुकेंगे और वो चर्चा करेंगे बिहार और साथ ही साथ सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा किस तरह से आगे जाए। और जिस तरह से 6 महीने की पार्टी कभी इधर कभी उधर होती रहती है, इन सब चीजों को खत्म करके बिहार को एक नई ऊंचाई पर ले जाए, जिसको लेकर के आज 6 तारीख को सिमरी बख्तियारपुर आ रहे हैं। और आज इन लोगों ने जो है मीटिंग रखा था ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है उनके इसमें आए और सभी लोग उनके सभा को देखें, सुने, उनको समझें और उनको कोऑपरेट करने का काम करें। ऐसे खबरों देखने के लिए आप बने हमारे साथ और देखते रहे द बॉस न्यूज।